कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन आया कि सर अनटिल और अनलेस में आप डिफरेंस समझाइए, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप में से किसी ने पूछा। तो आज इस वीडियो में मैं अनटिल और अनलेस को बहुत सरल इजी तरीके से समझाने जा रहा हूं देसी एग्जांपल के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि नए हो तो सबसे पहले प्लीज फॉलो एंड शेयर। आइए शुरुआत करते गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है, टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए दोनों ही हिंदी में लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। पिछले वाला वीडियो बहुत लंबा चला गया था, किसी ने कमेंट किया सर थोड़ा छोटा बनाइए। इस बार मैंने आधा काम पहले कर दिया है ताकि आपको कम समय में सब कुछ सीखने को मिले। यस, अनटिल का मतलब होता है जब तक, और इधर नीचे लिखा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। इसको आप समझना है तो मैं इफ नॉट से भी एग्जांपल देके समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अनटिल। अनटिल के साथ कभी नॉट नहीं लगता और अनलेस के साथ भी कभी नॉट नहीं लगता है। कैसे, अभी बताता हूं। टॉक्स अबाउट टाइम। अनटिल किसी समय के बारे में बात करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं इंतजार करूंगा। समय के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओ, जब तक तुम्हारे वापस आने के समय की बात कर रहा हूं तब तक मैं यही इंतजार करूंगा। होते हैं कुछ लोग ऐसे सच्चे और अच्छे, है ना, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओ चिंता मत करो मैं ये इंतजार करूंगा। तो टॉक्स अबाउट टाइम कि अनटिल किसके बारे में बात करता है, समय के बारे में। एक्शन कंटिन्यूज अनटिल ए टाइम, मतलब जब तक तुम वापस नहीं आ जाओ मैं यहीं रुकूंगा, यहीं इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो किसके बारे में बात करो, एक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा, मेरा इंतजार करना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है आपको, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं इंतजार करूंगा। तो यहां पे जब तक तुम वापस ना आ जाओ, लोग क्या करते हैं अनटिल के बाद लगाते थे अनटिल यू डोंट कम। तो आपको दिमाग में ये रखना कि अनटिल के बाद में नॉट नहीं आता है, इसके साथ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है ना। पुरानी ग्रामर के अनुसार देखिए तो इसका आप पहले ले आइए, मैं इंतजार करूंगा, इसे आप पहले लिख लीजिए आई विल वेट। ये तो सिंपल है। और ट्रेडिशनल ग्रामर में आई के साथ शेल लगाना तो आई शेल वेट, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या आता है, आई विल वेट। ठीक है, जब तक तुम वापस ना आ जाओ। अब जब तक के लिए आप लगाओगे अनटिल, क्या लगाओगे, अनटिल जब तक तुम वापस ना आ जाओ। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब तक तुम वापस ना आ जाओ। तो अनटिल यू डोंट कम बैक नहीं आएगा, इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा अनटिल यू कम बैक। कोई दोस्त कहीं जा रहा है, आपको कहीं निगरानी के लिए रखा, तो आप क्या कह रहे हो, यार जब तक तू वापस नहीं आ जाए मैं इंतजार करूंगा, है ना। आई विल वेट अंटिल यू कम बैक। बहुत इजी है, सिंपल है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखना, है ना। तो आई विल वेट अंटिल यू कम बैक। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई अंटिल यू कम बैक कोमा लगा के आगे बोल सकते हो आई विल वेट। एक तो ये हुआ। दूसरा, जब तक उसके पिता नहीं आ जाते वह यहां रुकेगी। वो लड़की चिंता मत करो, वो यहां रुकेगी जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाए, राइट। तो ये क्या है, टॉक्स अबाउट टाइम, पिताजी के आने का टाइम, जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाए वो यहां रुकेगी। तो पहले सिंपल सेंटेंस, वह यहां रुकेगी, इसको यहां लिख दो, शी विल स्टे हियर। रुकने के लिए आप स्टे वर्ब यूज कर सकते हो, शी विल स्टे हियर, वह यहां रुकेगी जब तक उसके पिताजी आ नहीं जाते, जब तक उसके पिताजी पहुंच नहीं जाते हैं। आगे क्या यूज करोगे, अनटिल। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाते, नहीं आ रहा, तो लोग क्या करते हैं अनटिल हर फादर डजंट कम। बस यही सावधानी आपको रखनी है एग्जाम में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी कि अनटिल के साथ नॉट नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस, अनटिल हर फादर अराइव के साथ एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अराइव्स। अनटिल हर फादर अराइव्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता है। अब इसी थ्योरी के साथ ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना। आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स घर पे बोल के जाते हैं, बेटा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना। अब दरवाजा मत खोलना तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट ओपन द डोर। ये सेंटेंस लास्ट में आपको अनटिल से जोड़ के लिखना। मैं वापस नहीं आ जाऊं तो अनटिल आई डोंट कम बैक आएगा, अनटिल आई कम बैक आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब हालांकि अनटिल अलग है, अनलेस अलग है। अनलेस मीनिंग देता अगर नहीं, इसको आप ऐसे समझो इफ नॉट। मैं यहां पे एक ऑल्टरनेट लिख रहा हूं, अनलेस को समझना है तो इसमें आप किसका सपोर्ट लोगे, इफ नॉट। इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एक तरह से टॉक्स अबाउट कंडीशन, एक कंडीशन के बारे में बात करता है अनलेस, और जो अनटिल है वो टाइम के बारे में बात करता है। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अक्सर बड़े
टीचर्स कहते हैं कि अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे, ये कंडीशन है क्या, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे, राइट। इसे उल्टा भी कह सकते हो, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, राइट। तो इफ वाला यूज से आप समझना चाहो तो जल्दी समझ में आएगा। मैं दोनों लिख देता हूं आपको। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। पहले मैं इफ नॉट से लिख रहा हूं आपको, है ना, ये आगे लाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम फेल हो जाओगे, यू will fail if you do not study hard। समझना बहुत सिंपल है। डू नॉट, ये मैंने क्या किया, इफ और नॉट का इस्तेमाल किया। यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, लेकिन इफ के साथ आप नोट लगा रहे हो। अनलेस, यही वाक्य जब आप अनलेस से बनाओगे ना तो इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, इसके साथ वापस अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा। कैसे, लिख रहा हूं नीचे सेंटेंस, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे। तो अगर इफ नॉट की जगह अनलेस लगा दो, अनलेस, और सिंपल सेंटेंस आ जाएगा इसके साथ, अनलेस यू स्टडी हार्ड। कई बार मैं जब लर्निंग स्टेज पे था स्टूडेंट्स, मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था कि अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आना चाहिए। लेकिन फिर आप गहराई से पढ़ोगे तो पता चलेगा नॉट अनलेस के अंदर ही एग्जिस्ट हैं, ठीक है। तो अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, यहां पर भी नॉट नहीं लगेगा। क्लियर। दूसरा सेंटेंस आप दोनों बनाओगे तो इससे क्या आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, इफ नॉट से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। ऐसा कई बार होता है, बस का टाइम हो रहा है और फटाफट तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो या पेरेंट्स कह रहे हैं अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो यू विल मिस द बस। आप मेरे साथ बोलते रहिए, यू विल मिस द बस। आगे यदि आप इफ का यूज करो ज्यादा अच्छा, इफ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन हम यूज कर रहे हैं अनलेस, तो अनलेस के साथ सिंपल सेंटेंस, यू विल मिस द बस अनलेस यू हरी। बस ये ध्यान रखना, अनलेस यू डोंट हरी नहीं आएगा, इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझा पा रहा हूं आपको। एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसे आप आगे ला सकते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये तो बहुत सिंपल है, आई विल नॉट हेल्प यू, राइट। फिर अनलेस लगा के आगे क्या आएगा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे, इफ यू डोंट टेल मी ट्रूथ, इफ नॉट तो यूज करना ही नहीं आपको, आप अनलेस यूज करके बनाना है। फिर भी आप बनाना चाहो दोनों बना सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसको सबसे पहले लिखो, आई विल नॉट हेल्प यू। फिर आगे अनलेस के बाद क्या आएगा, ये आपकी मेन इम्तिहान है, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आएगा या अनलेस यू डोंट टेल मी द ट्रूथ आएगा, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको लगे कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वीडियो को पूरा शुरू से वापस देखें, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके मोटिवेशन से, आपके एप्रिशिएशन से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन येट।